शुरुआत करते हैं आज की भारत की प्रमुख नदियों की टेस्ट सीरीज की पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सांगपो। सांगपो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल से होकर बहती है? कौन सी नदी अरुणाचल से होकर बहती है? बराक, सुबनसिरी और लोहित। तो दोनों नदियाँ बहती हैं, लेकिन बराक नदी जो बहती है, बराक नदी की बात करें तो बराक नदी भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम और बांग्लादेश आदि में होकर बहती है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ जो पूछा गया वो पूछा गया है कि कौन सी नदी अरुणाचल से होकर बहती है, तो अरुणाचल से ये सुबनसिरी और लोहित दोनों नदियाँ बहती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती? गोमती, घाघरा, कोसी या सोन। तो बताना है कि कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। तो ये सोन नदी है, सोन नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोन नदी गंगा। कौन सी नदी? सोन नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी मिलती है, कहाँ मिलती है? गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से। तो गंगा नदी किससे मिलती है? सॉरी, बेतवा नदी पूछ गई है, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है, यमुना से, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यमुना से। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं, किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो यह दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित या लुप्त होती है? कौन सी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, ये बताना है। कौन सी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो ये है लूनी नदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां ऑप्शन के हिसाब से 3 हैं, कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती, लूनी, माही या जवाई। पार्वती, लूनी, माही या जवाई। तो ऐसी नदी है माही जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? गंगा का, भागीरथी का, यमुना का या ब्रह्मपुत्र का? तो कालिंदी जो नाम है वो यमुना नदी का दूसरा नाम है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों में या अमरकंटक की पहाड़ियों में या सह्याद्री में। तो ध्यान रखना है कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है, अर्थात ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को या नर्मदा को? दक्षिण की गंगा जो कहा जाता है वो
कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी। ऑप्शन बी सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी गोदावरी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना, सही से पढ़ना है आपको। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तेल नदी की बात करें तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महानदी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी की बात की जाए तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो ये बहती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया कई बार एग्जाम में। तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? गंगा, कोसी, दामोदर या गोमती? तो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये बताना है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ध्यान रखना है। तो ब्यास नदी का भारत स्थल में है, ठीक है, चेनाब का भी भारत में है, रावी का भी भारत में है, लेकिन सतलज नदी का उद्गम स्थल सतलज नदी का भारत में नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना है। कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कपिली की बात की जा रही है, तो कपिली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी देखो कहाँ है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में जो डेल्टा बनाती है वो नदी है महानदी, ध्यान रखना। उड़ीसा में जो डेल्टा बनाती है वो है महानदी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर जुड़ सकें और थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन हो, जिससे हम लोग आपके लिए और बेहतरीन क्लास ले सकें, आपके लिए बहुत और जो अच्छा कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए हम ढूंढ कर लाएँ, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही आपको पसंद आएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 22, निम्न में से कौन सी नदी ऐश्वरी ज्वार नदमुख नहीं बनाती है? कौन सी नदी ऐश्वरी नहीं बनाती है? तो वो है महानदी, ध्यान रखना। कौन सी नदी है? वो है महानदी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही होगा? कौन सी नदी ज्वार नदमुख नहीं बनाती है? तो वो हो जाएगा आपका महानदी, यानी 22 का, ध्यान रखना, 22 का बी सही हो जाएगा, महानदी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दक्षिण भारत की नदियाँ निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अट्रीय, वृक्षनुमा, जालीदार या खंडित? तो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन बी वृक्षनुमा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, वृक्षनुमा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो वो नदी है, ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी? नर्मदा नदी है। पूछा गया है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक, नर्मदा ही है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ध्यान रखना।
कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है? तो ध्यान रखना है, रिफ्ट वैली से पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? रिफ्ट वैली से प्रवाहित होकर जाने वाली नदी ताप्ती नदी है। ध्यान रखना, कौन सी? ताप्ती नदी है, ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ताप्ती नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ध्यान रखना, नर्मदा नदी का, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गौमुख से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से? तो भागीरथी नदी की बात कर रहे हैं, तो भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किससे? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी है? तिब्बत मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है जिसका तिब्बत मानसरोवर झील के पास स्रोत है? ध्यान रखना कौन कौन सी, हाँ इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का भी है, सतलज का भी है, सिंधु का भी है, तीनों का है। ध्यान रखना, तिब्बत मानसरोवर झील के पास सभी नदियों का है, जहाँ जो दिया गया है, नहीं ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, वह नदी कौन सी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? वो है अलकनंदा। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है वो है कौन सी? अलकनंदा। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो वह नदी है अलकनंदा। ध्यान रखना, कौन सी नदी है? अलकनंदा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? निम्न में से कौन सी श्रेणी, ध्यान से पढ़ना था क्वेश्चन को, कि निम्न में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? मेकल, कैमूर या मुकुंदवारा या भांडेर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। ध्यान रखना, कौन सा? ऑप्शन बी, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु और झेलम, गंगा और झेलम, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। तो सुंदरबन डेल्टा की बात की जा रही है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथ का संगम होता है? वह स्थान बताना है जहाँ पर अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम होता है। किस स्थान पर भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है? तो वो स्थान है देवप्रयाग। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी लगभग हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करूँगा कि ज़्यादातर लोगों को पता हो, देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? यमुना नदी का उद्गम स्थान नंदा देवी, नीलकंठ, बंदरपुर, चौखंबा। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो है बंदरपूंछ। ध्यान रखना, बंदरपूंछ। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, वो है रामगंगा। ध्यान रखना, कौन सी?
रामगंगा, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी की जो 3 नदियां हैं ये चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों क्या हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, सोन, गोमती, सरयू या रामगंगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी पूछी गई है। गंगा की नदी की एकमात्र सहायक नदी वो कौन सी है, वो है गोमती, जिसका उद्गम मैदान से होता है, वो कौन सी है, गोमती। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, कावेरी, कृष्णा, महानदी भी 6 नदियाँ गिरती हैं। लुगनी, नर्मदा, ताप्ती ये नहीं गिरती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा और व दोनों, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं वो हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दामोदर किसकी सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, गंगा की, हुगली की, पद्मा की या स्वर्णरेखा नदी की। दामोदर किसकी सहायक नदी है। दामोदर की बात करें तो दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, मध्य में या खंबात की खाड़ी में। तो कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। कौन सी नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल के मध्य। भारत और नेपाल के मध्य पूछा गया है, ध्यान रखना। भारत और नेपाल के मध्य में काली नदी जो है सीमा बनाती है। कौन सी नदी, काली नदी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है, तो वह है आपका बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 44 है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। समझ में आ रहा है, पूछा गया है कि पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं वो उनमें से वो नदियों के नाम बताने हैं जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है, कौन सी नदी है ऐसी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस टेक्स्ट सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल से या सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम से। तो ध्यान रखना दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है। कहाँ से, छोटा नागपुर से निकलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि इस टेस्ट सीरीज़ को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा। तो इसी टेस्ट सीरीज़ में से एक क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। दामोदर का, महानदी का, नर्मदा का, ताप्ती का। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे जो भी फ्रेंड हैं आपके उन्हें भी कुछ नॉलेज मिले, कुछ अच्छा ज्ञान मिले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।